भाभी हमको पैसे देगी इसलिए नहीं आती है कि भैया हमको कपड़ा खरीद देगा। वो तो एक बात सोचकर मायके आती है, भाभी भले ही ना बोले, भैया भले ही बात ना करे, लेकिन अभी मेरे बाबूजी बने हैं तो मैं जब जाऊंगी ना तो बाबूजी हमको गोदी में उठा के पूछेंगे, बिटिया कोई तकलीफ नहीं है। जब बाप पूछता है तो बेटी के आंसू सब कुछ कह देते हैं। जब तक बाप जिंदा रहेगा बेटी उस चौखट पे कई बार जाएगी, और जिस दिन बाप दुनिया से चला जाएगा उसी दिन समझ लेगी कि घर का दरवाजा बंद हो गया। फिर वो अपने घर में भूखी रहती है, कभी तुम्हारे दरवाजे मांगने नहीं आती है। ये बेटी की कथा है। आज पहली बार ऐसा हुआ, बेटी आई और बाप नहीं बोला। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपका मन दुखाया। कितनी बहनों को बाप की याद आ गई, कितने भाइयों को बेटी याद आ गई, लेकिन क्या बताऊं, मन में आ गया तो मैंने बोल दिया। हम आपका मन नहीं दुखा सकते हैं। हमको सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का होगा कि आज हमारे बीच में ठाकुर जगदीश सिंह नहीं है, उनकी बेटियां भी हमारे सामने बैठी हैं। कितना क्या उनका हृदय कहेगा, हम उनको कष्ट नहीं दे सकते हैं। क्योंकि दुनिया में पिता जैसा प्यार बेटी को कोई कर ही नहीं सकता। बिना बोले ही बाप समझ जाता है कि बेटी के होंठ क्या कह रहे हैं। वो बहुत प्यार करता है। हम एक दिन सोच रहे थे, हम मनन कर रहे थे कि इसका नाम मायका किसने रख दिया, इसका नाम मायका कैसे हो गया। मायका में तो माँ होती है, लेकिन मायका माँ से नहीं चलता है। आप कभी मनन करना मेरी बात पर, मायका बाप से चलता है, माँ से नहीं चलता। माँ बनी रहे तो बेटी केवल सुबह आएगी, शाम तक माँ के पास रुकेगी और शाम को ही अपने बच्चे के साथ घर चली जाएगी। एक कटोरी भी नहीं उठा सकती है, उसको डर लगता है भाभी हाथ न पकड़ ले। लेकिन अगर बाप सामने बैठा हो तो बोरी उठा के ले जाती है, उसको लगता है मेरे बाप का घर है, कौन रोक सकता है। बेटी बाप के बाद अपना अधिकार नहीं समझती है, फिर उसको लगता है सब भाभी का है, भाई का है, इसमें माँ का कुछ नहीं है। बस माँ को रोटी मिलती रहे, कोई कहने ना पाए, वो अपने घर चली जाती है। आज ये पहली बार हुआ एक बेटी इतने प्यार से बाप के घर आई और बाप ने बेटी से कुशलता नहीं पूछी। जब बाप